तो फ्रेंड्स हम लोग मरहबा गए, वहाँ बच्चों के कपड़े देखे, अपने कपड़े देखे। मैं अलक्रम पे गई, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन प्राइस तो इन्होंने बहुत इस बार हाई रखी हुई है। 10,000 12,000 का आपको नॉर्मल ईद के हिसाब के कपड़े मिलेंगे, ठीक है। बाकी जो 7-8 हज़ार वाले हैं वो 2 पीस हैं, या फिर मुश्किल से बहुत ही सिंपल है 3 पीस, ठीक है। इस तरह से रखे हुए इन्होंने, मुझे तो समझ नहीं आया, लेकिन मैंने कहा चलो ठीक है। बच्चों के मैंने ज़ुबैदास पे इधर उधर काफ़ी जगहों पे देखे, वो भी बहुत ज़्यादा अजीब ही प्राइस रखी हुई थी इन्होंने, बहुत ज़्यादा वाली, ठीक है। मतलब 5 के अंदर भी कोई चीज़ नॉर्मल नहीं थी, 6 साढ़े 6 7 8 इस तरह से। खैर फिर मैंने कहा चलो मैं विंडो शॉपिंग पहले कर लेती हूँ, बाद में मैं देखूँगी, आगे जाऊँगी। ये मेरे पराठे, ठीक है, जिमल के नगट्स देख रहे हैं, और ये शामी है जो कि दिल भी कर रहा है लेने का, लेकिन मैं चिकन खाती नहीं इसलिए। जिमल, हाय जिम्मल, वाह। जिमल टाटा चले। 1 2 3 4 5, चलो 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 चलो। बस फिर हमने फ़िरोज़न पराठे वगैरह ली, और फिर उसके बाद हम घर आ गए। मैंने कहा अब कल जाऊंगी मैं ऑटोबान। उसके बाद सहरी में मैंने ये दही फुल्कियाँ मेरी रखी हुई थी शाम वाली, तो मैंने उसके साथ एक छोटा सा पराठा बना के और चाय बना के खा लिया, ठीक है। और अच्छा लग रहा था, ठीक है जी। दही फुल्कियाँ बच गई थी, तो मैंने कहा चलो पराठे के साथ खा लेती हूँ इसलिए। और फिर मैंने नमाज़ पढ़ी और फिर मैं सो गई। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब? यकीनन ठीक होंगे, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और अभी ये हो रहा है दोपहर का 1 बज रहा है, ठीक है। और अभी मैं नींद से उठी हूँ आधा घंटा पहले, लेकिन अभी बस मैं नमाज़ पढ़ूँगी, ठीक है, ज़ोहर की। और रोज़ और बस नमाज़ अदा करते हैं अपनी, और अल्लाह हम सब के रोज़े कबूल करे, आपके रोज़े कबूल करे, और अपना दिन स्टार्ट करते हैं, ठीक है जी। इस तरह व्लॉग में आप भी बने रहें, और देखते हैं आज क्या करते हैं। और मैंने ये स्पंज धोया, ठीक है, काफ़ी गंदा हो गया था, तो मैंने इसको वॉश किया। मैं हर 10 दिन बाद करती हूँ वॉश। और अभी मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ फ्रेंड्स, ये रहा मेरा राशन। मैंने इस तरह से बच्चों की अलमारी में मैंने इनको रखा हुआ है, क्योंकि और मेरे पास कोई जगह नहीं है, इसलिए मैंने कहा कहाँ पे रखूँ, तो मैंने बच्चों की अलमारी के नीचे ड्रॉज़ में इनको रखा। ये केचप है, चिली केचप, ये शरबत है। और अभी मैं निकालने आई थी यहाँ से बेसन, ये रहा बेसन, ठीक है। अल्लाह नीचे बैठ जाती हूँ। ये रहा मेरा बेसन, मैं आपको पहले दिखा देती हूँ, ठीक है। ये दही फुल्कियाँ उस दिन में लाई थी जो दिखाई थी, यही पापड़ है, मैक्रोनी है, और ये एज़ल की खिचड़ी का खिचड़ी मसाला बोल रही हूँ, खिचड़ी का सामान है, टोटे चावल और दाल, ब्लैक दाल भी इसी में ये मेरी। और ये मैं स्पाइस वगैरह ये सारे, ठीक है, आप देख सकते हो। इमली भी लाई थी मैं छोले बनाने के लिए, इमली है इसके अंदर, ठीक है। बाकी पीछे डब्बे पड़े हैं, उसमें भी मसाले वगैरह हैं मेरे, ठीक है। तो ये मैक्रोनी तो फिर कभी बनाएंगे। अभी मैं आई थी ये दही फुल्कियाँ निकालने, मैं थोड़ी सी यहाँ से निकाल के फिर नीचे जाती हूँ, और फिर मैं वो बनाती हूँ। डेली मैं यही करती हूँ ऐसे ही, ठीक है। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे सामान रखा हुआ है बच्चों की अलमारी में। ये रहा मेरा बेसन। तो चलते हैं, उठाते हैं। और मैं सोच रही हूँ अब ऑयल भी लेकर आ जाऊँ, ऐसा मैं सोच रही हूँ इसलिए। तो देखते हैं, अभी मैं दही फुल्कियाँ उठाती हूँ, फिर चलते हैं। और उसके बाद मैं नीचे आ गई, ठीक है, अपना सादो सामान लेके, और मैंने पकोड़े बनाए, ठीक है। आजकल मुझे अपने हाथ के पकोड़े बड़े अच्छे लग रहे हैं, बड़े टेस्टी लग रहे हैं, ठीक है। और ये है कि मैंने फिर दही फुल्की बनाई, और ये चटनी मैं शिकारपुर से लाई थी, तो ये यूज़ नहीं हो रही थी, तो मैंने कहा अब किसी तरीके से इसे ख़त्म तो करनी है। तो फिर इसलिए मैंने ना ये चटनी मैं दही फुल्के में डाल देती हूँ, ठीक है। मेरा मसाला बन जाता है, और फिर मैं लहसुन और जो जीरा होता है ना, मैं उसको थोड़ा सा सौते करती हूँ, और लहसुन को फिर कूटती हूँ, जीरे को कूटती हूँ, और वो इसमें दही में डाल देती हूँ। तो इस तरह से मैं दही फुल्की बनाती हूँ, बहुत सिंपल से, कोई रॉकेट साइंस नहीं। और उसके बाद मैंने पकोड़े बनाए, ठीक है। और आजकल मैं जो पकोड़े बहुत अच्छे लग रहे हैं अपने हाथ के। अच्छा, मैं पकोड़े बहुत कम बना रही हूँ, पहले रोज़े पे बनाए थे, और फिर आज बना रही हूँ मैं, मतलब इतने ज़्यादा नहीं बना रही। और फिर मैंने फ्रूट चाट बनाई, ठीक है। और फिर उसके बाद फिर मैंने जामी शीरी बनाया, जामी शीरी तो नहीं, कोई इसका शरबत था वो बनाया, ठीक है जी। और मतलब शरबत भी इस बार कम ही मैं बना रही हूँ, मैं ज़्यादा शौक़ से नहीं पी रही इसलिए। और ये रही हमारी अफ्तारी, तो बिस्मिल्लाह करते हैं और अफ्तारी करते हैं। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अल्लाह ने ये दस्तरखान नसीब किया हम सबको।
तो फ्रेंड्स अभी हम लोग जा रहे हैं बाहर, ठीक है, बच्चों के कपड़े देखने के लिए। कल हम गए थे मरहबा मॉल, ठीक है, जिमल को थोड़ा बहुत ऐसे झूला वूला दिलाने के लिए। तो मैंने कहा एक नज़र देख लेती हूँ बच्चों के क्या कपड़े हैं क्या नहीं, ठीक है। लेकिन मरहबा में तो कोई वैरायटी थी नहीं, बिल्कुल बकवास, कुछ भी नहीं था। खैर, और फिर वहाँ पे ना कुछ आउटलेट बने हुए बच्चों के, ज़ुबैदास और ये वो, मतलब ना इस तरह से। वहाँ पे जब मैं गई इतने एक्सपेंसिव थे, 5,500, 7,500, 8,000 के बच्चों के कपड़े। ईद के नॉर्मल जैसे लॉन कॉटन के कपड़े होते हैं ना, उसमें थोड़ी सी एम्ब्रॉयडरी हुई हुई होती है, उस तरह के कपड़े इतने एक्सपेंसिव कि बंदा देखता ही रह गया कि ये क्या है। खैर, फिर मैंने कराची से जो चेज़अप से लिए थे ना, वो 2,000 2,500 तक के थे, सही थे, अच्छे रेंज के थे। तो मैं उस टाइम सोच रही थी ले लूँ बच्चों के ईद के कपड़े, फिर मैंने नहीं लिए थे। तो अब मैं सोच रही हूँ एक दो और जगह देखूँ, दाऊद मॉल देखूँ, वहाँ पे भी बच्चों की वैरायटी अच्छी होती है। चेज़ वैल्यू जाऊँ, चेज़अप जाऊँ, यहाँ पे चेज़ वैल्यू है। तो अभी मैं सोच रही हूँ चेज़ वैल्यू जाऊँ या दाऊद जाऊँ, दोनों में से एक जगह जाऊँ, या हो सकता है अगर टाइम मिला तो दोनों जगहों पे जाऊँगी। अगर मुझे वैरायटी और रीज़नेबल अच्छे कुछ समझ आया तो बच्चों के मैं ले लूँगी, वरना फिर देखती हूँ। और अपने लिए भी मैं देखती हूँ, ठीक है, वरना अपने लिए मैं लास्ट में ही लूँगी, बच्चों का देख लूँ पहले, सही है। तो इसलिए ये सीन चल रहा है। तो चलते हैं। और मैंने ये कल वाला ही सूट मैंने पहना हुआ है। अब मतलब बच्चों के बाद अब ऐसा हो गया है ना कि बंदा क्या ही अब जाए चेंज कर रही हूँ, तो इसलिए वो कल वाला ही पहना हुआ है। तो चलते, ठीक है। ये है मेरा पर्स, तो मैंने सोचा जाते हुए दिखा देती हूँ मेरे पर्स में क्या है। व्हाट्स इन माय बैग। इसमें है जिमल की एक फीडर जिसमें शरबत, और ये रहा मेरा वॉलेट, कुछ कैश ऐसे भी पड़े हुए 50-10 रुपये सिलांटी। कभी कभी रास्ता इतना लंबा हो जाता है कि बच्चों को भूख लग जाती है, एज़ल को स्पेशली, तो और रुमाल, ठीक है जी। ये रहा बच्चों का रुमाल, बस और कुछ भी नहीं है, कोई ऐसी वैसी चीज़ कुछ नहीं। डाइपर नहीं ले रही क्योंकि डाइपर मैंने अभी चेंज करवाया, वरना मैं डाइपर भी एक रखती हूँ और एक नेकर भी रखती हूँ साथ में, कभी ज़रूरत पड़ गई। तो आज मैंने ये वाला बैग उठाया है काफ़ी टाइम बाद। तो फ्रेंड्स हम लोग निकल पड़े ऑटोबान रोड की तरफ, ठीक है। यहाँ पे सारे ब्रांड्स मिल जाते हैं। मुझे ज़ेलबरी ढूंढना था ब्रांड, लेकिन वो मुझे नहीं मिला। खैर, तो फिर मैंने और काफ़ी जगहें देखी, साया देखा, अलक्रम देखा, और बहुत से एंथनी वगैरह, हर जगह में गई जो भी यहाँ पे थे, लाइन से बोनेंजा वगैरह, लैमलाइट गई, लेकिन बस वही मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, ठीक है। उसके बाद मैं चेज़ वैल्यू चली गई क्योंकि बच्चों की शॉपिंग मैंने कहा चेज़ वैल्यू से करती हूँ, वहाँ पे मुनासिब, रीज़नेबल और अच्छी वैरायटी आ जाती है। ईद कलेक्शन, यहाँ पे ये डेकोरेशन हुई थी तो बड़ी प्यारी लग रही थी, तो मैंने रिकॉर्ड कर लिया। और एज़ल को भी मैंने इसी बास्केट में बिठा लिया, एक में जिमल थी, एक में एज़ल थी, ठीक है। बच्चों ने बहुत तंग किया था, बहुत ज़्यादा। और उसके बाद फिर आपको पता है रोज़ा होता है, रोज़े के बाद बंदा निकल जाता है तो भूख तो लगती है। तो फिर यहाँ पे ना इन्होंने काफ़ी टाइम से बोला था ये वाला ट्राई करना, यहाँ पे बाहर रोड की साइड। तो यहाँ शाशलिक और चाउमीन मैंने मंगवाए थे, लेकिन सच बताऊँ चाउमीन बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे, बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। बस शाशलिक राइस और वो अच्छे थे, लेकिन चाउमीन बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। खैर, और फिर हमने खाया, और बस यहाँ रोड की साइड हवा बड़ी अच्छी लग रही थी, बड़ा मज़ा आ रहा था। इतनी ज़्यादा ठंड भी नहीं थी, नॉर्मल सा मौसम था। और अब तो ठंड है भी नहीं, गर्मियाँ आ चुकी हैं। और फ्रेंड्स मुझे एज़ल और जिमल के ईद के कपड़े मिल चुके थे, चेज़ वैल्यू से मैंने ले लिए थे। वो मैं आपको अभी नहीं दिखाऊंगी, वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी जब मैं ईद शॉपिंग हॉल करूंगी, ठीक है, तब मैं आपको दिखाऊंगी इकट्ठे सबकी शॉपिंग। और ये मेरे लिए अच्छा मुझे कुछ नहीं समझ आया तो मैंने अपने लिए नहीं लिया। और ये मैंने चेज़अप से क्यूब्स का वो लिया था, मुझे ये चाहिए था। और ये कंटेनर और ये मग लिया था जो कि जिमल ने पिछली बार भी लिया था, लेकिन उसमें पानी ये बिल्कुल नहीं पीती, और शौक़ पे इसने इस बार भी ये मग ले लिया। खैर, और बस ये था व्लॉग। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा मेरे चैनल को। अब मैं आपसे मिलती हूँ एक नए व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।